हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा जैसा कि आप सभी को मालूम है और पता चल ही गया है कि अब लगभग परीक्षा का महासमर चालू होने वाला ही है। इसलिए क्यों ना अब कमर कस ले, इसीलिए अब जम के पढ़ाई करने का वक्त आ गया है दोस्त। अब अड्डाबाजी, टाइम पास वो सब खत्म। अब लग जाइए, अभी 2 महीना टाइम है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा 2 महीना में। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब तैयारी के लिए मूड बना लीजिए और मैदान में उतर जाइए। तो चलिए, उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं नागपुरी का एक मिसामेसी प्रश्नों का श्रृंखला का नेक्स्ट लेसन। उसमें से कुछ हम लोग टॉप एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सबको यहाँ पे लिए हैं और उसी को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और जो चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य या नागपुरी लैंग्वेज जो है उसकी कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है दोस्त। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, करिए बिल्कुल। हाँ, उसके बाद वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नागपुरी में झन या झने लगा के बनाल जाए। प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमके पास आएगा। प्रश्न है नागपुरी में झन या झने लगा के बनाल जाए, क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन। तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग आंसर देते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कितना आंसर आपका हुआ। ठीक है, सही हुआ तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे अ, चार झन ऐसा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे है कि झन या झने, तो जैसे मान लीजिए चार झन, तो चार झन, चार झन। स्पेशली ये ना झन का प्रयोग होता है पुरुष के लिए। एक से ज्यादा या एक से बगरा मनुष्य रहता है ना, एक से बगरा इंसान रहता है कहीं पे या कोई काम या कोई भी चीज में, तो मतलब बहुवचन का जहाँ बोध प्रकट करना है, एक से ज्यादा इंसान में लगता है खास करके। हाँ, गाय बकरी गरु कड़ाई सब में नहीं लगता है झन। चार झन, काय गो गरु मरल तो चार चार गो गरु मरल, या 100 गरु मर गए। ऐसा नहीं कि चार झन मरल। झन सिर्फ आदमी में यूज होता है, तो झन या झने लगा के भी ध्यान दीजिएगा, बहुवचन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है के। देखिए, संज्ञा से प्रश्न 2-3 रहेंगे, गारंटी है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न का है। यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन है। भादो, तीन गुना, ई या दुलार। कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब आपको जानना पड़ेगा, सबसे पहले जानना ये पड़ेगा कि संज्ञा कितना है। तो 5 संज्ञा है, उसमें से जाति और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजन होता है बहुत सारे दोस्तों को। तो आज ही एक दोस्त का कॉल आया था, उसको एक्सप्लेनेशन करके बताना पड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भादो। भादो इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भादो है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल महीना का नाम है, उसको भादो, वो भादो महीना, एक भादो है ना जी, भादो महीना, सावन भादो, ये सब। तो ये एक स्पेशल एक महीना का नाम बता रहा, मतलब व्यक्तिवाचक। यहाँ पे सिर्फ महीना बोलता तो महीना में जातिवाचक हो गया, लेकिन भादो महीना तो व्यक्तिवाचक। मान लीजिए दोनों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या डिफरेंस है बताते हैं। ठीक है, ये जाति हो गया, ठीक है, जातिवाचक मान लीजिए, और ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में दे देगा पहाड़, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ जातिवाचक हो जाएगा पहाड़। और यहाँ पे हिमालय पहाड़ स्पेशल, तब ये व्यक्तिवाचक होगा, हिमालय पहाड़। तो कहने का मतलब ये है ना कि व्यक्तिवाचक में किसी स्पेशल व्यक्ति का बोध होता है। तीन गुना ये सब तो कोई ये नहीं है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये दूसरा संज्ञा ये चीज है। ये तो सर्वनाम साइड में आ जाएगा। दुलार ये तो आपका भाव सब में आ जाएगा। तो भादो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, संज्ञा का लेक्चर दिया हुआ है, विस्तृत लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं। माया चबरी बेटी सुंदरी क्या है के? आपकी बुझवल ले लिए, बहुत शानदार प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि माया चबरी बेटी सुंदरी क्या है के, क्या है? ऑप्शन 4 आपके पास है। मुहावरा है, बुझवल है, मंत्र है, कहावत है। अभी हम बात कर दिए, क्या बोले, बुझवल बोल दिए थे पहले ही। तो माया चबरी बेटी सुंदरी क्या है के? तो बुझवल है। ठीक है, बुझवल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, लेट नहीं करते हुए। पढ़े में धातु आ है। प्रश्न यहाँ पे समझने में आप लोग को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ये कर दिया। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि पढ़े में धातु आ है। पढ़े में क्या धातु है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। धातु आपको समझना पड़ेगा, धातु क्या होता है कि क्रिया का मूल धातु है। ठीक है, क्रिया का मूल धातु है। जैसे धातु क्रियापद
कर उ अंश के कहे न जो कोनो क्रिया कर लगभग सब रूप में पावल जाएला, लगभग सब रूप में पाया जाता है वो। मूल धातु अपन नाम में पूरा होवेला, एकर अर्थ स्वतंत्र माने राखेला। जैसे जा, खा, पी, ई सब धातु है, उसमें प्रत्यय जब लगा दिया जाता है तो क्रियापद बनता है। जैसे जा, एक सेकेंड, जा हो गया, ठीक है। अब यहाँ के यक प्रत्यय लगा दिया तो जायक हो गया, तो ये क्रियापद हो गया। का काम हो रहा है तो जायक काम हो रहा है, ठीक है। खा, जैसे हो गया खा, ठीक है, खा, तो ये क्या है, ये धातु है आपका, लेकिन यहाँ पे यक प्रत्यय लग गया मान लीजिए, तो प्रत्यय लगा के ही तो ये क्रियापद हो गया। प्रश्न पूछेगा कि धातु में क्रियापद, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, थोड़ा हार्ड अगर पूछने जाए तो, कि धातु में अगर क्रियापद बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समास जोड़ते हैं, उपसर्ग जोड़ते हैं या प्रत्यय लगाते हैं। तो क्या, तो प्रत्यय लगाते हैं पाछे। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि पढ़ेक में धातु है, पढ़ेक में का धातु है, तो का है धातु, बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, पढ़ेक, पढ़े, यक प्रत्यय लगा के नागपुरी में पता लगाया जाता है, ठीक है। तो पढ़ेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन सही नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। नागपुरी में धातु को कैसे पता चलता है, तो यक प्रत्यय हटा के धातु को पता किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आप प्रत्यय आहे, इसमें अब प्रत्यय किसको बोला जाता है समझना पड़ेगा। तो प्रत्यय जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। अब इसमें किसमें आ प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए भूखा, इतना, घरवाला, मरियल, क्या है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूखा, आ, आ प्रत्यय है, भूखा, आ प्रत्यय क्या है, भूखा, आ। घरवाला में वाला प्रत्यय हो जाएगा, घरवाला में, ठीक है। तो इसमें यही बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन लोकगीत बियाह से जुड़ल है। अब शादी बियाह से जुड़ा हुआ कौन सा लोकगीत है, चार ऑप्शन हमके पास ये है, डमकच, फगुआ, पावसंग नहीं। तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि डमकच जो है वो क्या है, तो बियाह, शादी बियाह से जुड़ा हुआ गीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, उदासी गीत कौन बेरा गावल जाएला। बहुत शानदार प्रश्न है। उदासी गीत, उदासी और पावस दो को हम लोग जान रहे हैं ना जी, लगभग एक के साथ चलता है। तो इनमें से कौन बड़ा गाया जाता है, सावन टाइम, चैत टाइम, कार्तिक टाइम या जेठ बैसाख टाइम। तो कब गाया जाता है उदासी, बोलिए। तो उदासी कब गाया जाता है उसके बताते हैं, ठीक है। देखिए पावस एगो हो गया और एगो उदासी हो गया। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एगो उदासी हो गया, एक पावस हो गया। यहाँ ऐसे देखिए, हाँ, उदासी जब, ये उदासी उस टाइम गाया जाता है जब मन उदास रहता है, तपती धूप, पूरा चारों हरियाली का नामो निशान नहीं, मन उदास व्याकुल रहता है, उस टाइम उदासी गीत गाया जाता है। मतलब कब, तो जेठे, सब जेठ मौसम है ना, मान लीजिए, तो जेठी मौसम में ना समझिए कि मन उदास रहता है, तपती धूप, पूरा पथरीली दुनिया, जमीन हरा हरा भरा का नामो निशान नहीं, उस टाइम मन उदास रहता है। तो कब, जेठ टाइम, ठीक है। तो जेठ बैसाख टाइम गाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में जेठ भी मिलेगा आपको, तो आप उदासी में जेठ मारिएगा। और पावस कब, तो पावस को क्या कहा जाता है कि उसका बादल का गड़गड़ाहट, झिंगुर का झिंग 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 झिंग, नहीं, झिंगुर का जो आवाज आता है वो सब उसका वाद्य यंत्र कार्य करता है। ये सब कब होगा, बोलता है ना, आप लोग पढ़े हैं ना कि पावस का वाद्य यंत्र कौन है, तो बादल का गड़गड़ाहट, हवा का सन-सन, पानी का झर-झर, ये झिंगुर का आवाज़, ये सब वाद्य यंत्र कार्य करता है किसका, पावस का। तो ये सब कब होगा, ये सब बरसात मौसम में होगा। मतलब कि ये ठीक आषाढ़ शुरू होते रहता है ना, आषाढ़, ठीक उस टाइम वो गा स्टार्ट होता है, पावस गाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न किसके बारे में पूछा है, उदासी के। उदास मन कब, तो जेठ बैसाख टाइम उदास मन रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा खुल के एक्सप्लेनेशन करें। अगर जो लेक्चर नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, फगुआ गीत है क्या, फगुआ का गीत है, देखिए चार ऑप्शन आपके पास है। जनाना प्रधान है, जनाना मतलब कि जेंट्स, मर्दा सॉरी लेडीज, मर्दाना मतलब कि मर्द या जेंट्स, या दुइयो या कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर, तो फगुआ है मर्दाना प्रधान गीत।
मर्द लोग का स्पेशल इसमें ये रहता है, तो मर्दाना प्रधान गीत है फगुआ, फगुआ कटाने टाइम वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। माठा का है के प्रश्न पूछ देगा, ये पूछा हुआ है जैसे सी में माठा, माठा ये प्रश्न पूछा हुआ है जैसे सी में के माठा का है के, चार ऑप्शन है का है, नृत्य है, गीत है, राग है, नृत्य गीत है, क्या है माठा? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नृत्य गीत है, मतलब कि नाच-नाच के गाने वाला गीत है माठा। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा-सा इसके बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुक में नहीं मिलता है, इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। और बहुत बार रिपीटेशन उसका हुआ है एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। मर्दाना द्वारा गावल जाए वाला गीत है के, अब 4 ऑप्शन हमके पास है, कौन-कौन का? पावस, खेमटा, गोलवारी, सौभे। तो क्या है मर्दाना द्वारा गावल जाए वाला गीत? बोलिए। तो पावस तो है, ये है मर्दाना, खेमटा का भी मर्द गाता है, बुक में आता है कि जनानी लोग ही गाती है, इसलिए जानी मर्द समझिए दोनों गाता है खेमटा को, मतलब कि मर्द गाता ही है, गोलवारी को भी मर्द गाता है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सौभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, याद करते चलिएगा दोस्त, अब टाइम नहीं है, मज़ाक का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौभे। मर्दाना द्वारा गावल जाए वाला गीत का है के? तो सौभ है। सौभे मतलब सभी, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नटुआ नाच में केकर जीवंत झांकी प्रस्तुत करल जाएला? नटुआ नाच एक एक तरह का नाट है झारखंडी क्षेत्र में, तो उसमें किसका जीवंत झांकी प्रस्तुत किया जाता है? किसको दिखाने की कोशिश किया जाता है उस नाच में? तो ऑप्शन 4 आपके पास है। पूर्णा परिया कर वीर गाथा, मतलब कि पुराना ज़माना के वीर गाथा को, आधुनिक वीर गाथा को, दुइयों को, या क्यों नहीं? तो क्या है इसका परफेक्ट आंसर? बिल्कुल एकदम सही जवाब दीजिए दिए हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुराना ज़माना के वीर गाथा को जो कैसे वीर गाथा मतलब समझ रहे हैं ना? पूरा मतलब कि किसी के वीरता का बखान होता है उसमें, नटुआ नाच में, ठीक है? पुराना परिया का लेख चलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागपुरी साहित्य का सबसे कोमल अंग अंग है के? अब नागपुरी साहित्य का सबसे कोमल अंग क्या है? तो नागपुरी साहित्य तो नागपुरी क्षेत्र में पूरा विसराल है, पसरल है। तो क्या है सबसे कोमल अंग? राग को माना जाता है कि ताल को माना जाता है कि छंद को कि गीत को? तो आपको याद रख लीजिए और जानना पड़ेगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीजिए आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गीत 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 गाना गीत को नागपुरी क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, नागपुरी साहित्य में गीत को, हाँ ध्यान दीजिए, गीत सबसे इम्पोर्टेंट है नागपुरी साहित्य में, सबसे कोमल अंग उसको माना जाता है, मिठास से भरा हुआ नागपुरी गीत है ना, प्रकृति से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। श्री वृंदावन पर रचना कौन विधा में रचला है? श्री वृंदावन पर रचना कौन विधा में रचला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो श्री वृंदावन पर रचना कौन विधा में चला है? कौन विधा मतलब कि पूछ रहा है कि कहानी है कि कविता है कि गीत में आया है कि नाच गान टाइप से लिखा गया, वो पूछा है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन हमके पास है। गीत में लिखा गया है कि कविता काव्य के रूप में लिखा गया है कि खंड काव्य के रूप में। तो श्री वृंदावन कैसा लिखा गया है? जदूरिया उदिर सबके बारे में आया है कि कौन पीपर तरे जदूरिया कृष्ण राधा कृष्ण का नाच होता है श्री वृंदावन में, कृष्ण जी के बारे ही ना हुआ है वहाँ पर, राधा कृष्ण जी का जिक्र हुआ है वहाँ पे, तो ये क्या है गीत के रूप में ना चला है वहाँ पे, गीत के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अनमोल कविता का रचनाकार कर का नाम है के? देखिए कविता इसे पर ट्रिक बनाया हुआ है, बच्चा टाइप से ट्रिक बना दिए हैं जी कि आप लोग भूलना भी चाहिएगा ना तो नहीं भूल सकते हैं, अगर सोचिएगा ना कि हम भूल जाएं तो भी नहीं भूल सकते, इतना शानदार ट्रिक बनाया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिए खाली। ठीक है, तो अनमोल कविता का रचनाकार का नाम है के? 4 ऑप्शन है धनेन्द्र परवाही, मेघनाथ ओहदार, देवेंद्र नाथ सभ्य। तो का है धनेन्द्र परवाही का, अनमोल का? तो बिल्कुल बिल्कुल, धान रहेगा ना तो अनमोल चीज भी खरीद लीजिएगा, जान लीजिए, ठीक है। धान रहेगा तो आप अनमोल चीज भी खरीद लीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनेन्द्र प्रवाही। ठीक है, आप उम्मीद है याद हो गया होगा ये, तो ऐसे ही ट्रिक बनाया हुआ है, जाके देखिए पानी की तरह याद हो जाएगा दोस्त, पानी की तरह धुआं धुआं कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा है के? अब नागपुरी, अब जनरल प्रश्न है नागपुरी से, ऐसा प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, 100 प्रश्न में 90 से 92 प्रश्न डिट्टो सिलेबस से रहेगा, बुक से रहेगा, लेकिन 5-7 प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर से दे सकता है जनरल नागपुरी से, तो यही से प्रश्न का वैसा प्रश्न को भी कोशिश करते हैं डालने का। तो नागपुरी भाषा का है के? ऑप्शन है नागाड़ा कर भाषा है के, मांदर कर भाषा है के, बेंजो कर बेंजो टिंग 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 ई बेंजो हुआ, ठीक है, और बांसुरी तो क्या चीज है बोलिए?
बिल्कुल, नागपुरी भाषा को ना बाँसुरी कर भाषा माना गया है, बाँसुरी का, ठीक है? बाँसुरी की भाषा मतलब कितना मिठास है बाँसुरी में, जैसा मीठापन रहता है वैसे ही माना गया है नागपुरी भाषा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होए है। नागपुरी भक्ति काव्य जो है ना, नागपुरी के जो इतिहास में भक्ति काव्य सबका जो वर्णन है, ये सब पढ़ना है जेपीएससी में। टेंशन मत लीजिए, जेपीएससी में नागपुरी का इतना शानदार तैयारी कराया जाएगा ना, टेंशन मत लीजिए। तो ठीक है, तो केकर भक्ति मुरुक हुआ है, चार ऑप्शन आपका। राम सीता का, राधा कृष्ण का, शिव पार्वती का या सरस्वती लक्ष्मी का। तो ध्यान दीजिएगा, नागपुरी में स्पेशल राम सीता जी का ज्यादा वर्णन नहीं है, यहाँ पे राधा कृष्ण का ही बहुत ज्यादा वर्णन। मुरुख मतलब कि बहुत, हाँ, मुरुख मतलब बहुत, अंधाधुंध। तो राधा कृष्ण जी का हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागपुरी झुमर के मनकर मूल नाच गीत है के। नागपुरी झुमर है ना, नागपुरी झुमर, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, ये सब के मनक मूल नाच गीत है के। चार ऑप्शन है। कली का, नचनी का, पुरुष का, महिला का। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज कर सकते हैं। कली लोग भी इसमें सम्मिलित रहती है, नचनी या कली। और पुरुष मर्द तो मुख्य रूप से किन लोग का है झूमर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देते चल रहे होंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं। लांभा माने का होएला, बहुत कहानी पढ़े हैं ना। एगो जंगल में लांभा कोटरा सब गेदला हिरन रहे, पढ़े हैं ना जी वो सब। तो लांभा माने का होता है बोलिए, नागपुरी जब पढ़ रहे हैं तो जानना पड़ेगा ना, लांभा माने का होता है। चार ऑप्शन आपके पास। सियार, बाघ, खरगोश, हाथी, का होता है लांभा माने। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर सी, खरगोश होता है लांभा माने। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सटासाइट शब्द है के, सटासाइट शब्द का है, सटासाइट शब्द है के का है। चार ऑप्शन आपके पास है। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्या है बोलिए। सटासाइट शब्द, अब ऑप्शन गजब सही जवाब दे रहे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है सटासाइट शब्द। ठीक है, सटासाइट शब्द क्रिया विशेषण है। चार ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वनाम का कै ठो भेदा है, जबरदस्त प्रश्न है। बिल्कुल यही सब प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न पूछेगा यार। 90 प्रश्न अगर एग्जाम फॉर्मेट को पूरा फॉलो कर रहे होंगे ना, 90 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा आप लोग का। 90 अगर मार दीजिएगा ना तो पेपर 3 आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम फॉर्मेट का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन करिए हर हाल में। जो मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू, उसको हर हाल में परचेस करिए और इसका वीडियो फॉलो करिए। नागपुरी कंप्लीट 90 प्रश्न, उसके बाद आप वेट करिएगा एग्जाम का कब आएगा और तोड़ देंगे। ठीक है, केच दीजिएगा एग्जाम हॉल में जाके। तो सर्वनाम का कै ठो भेदा है, चार ऑप्शन आपके पास है, 4, 5, 6, 7 बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। नागपुरी हिंदी में 6 ठो है, लेकिन नागपुरी में वो एक्स्ट्रा है, 7 है नागपुरी में। कितना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 7। क्या है, तो 7 है नागपुरी में। नागपुरी में एगो, तो यहाँ पे देखिए नागपुरी में एगो बगरा सर्वनाम होता है। हिंदी से एगो एक्स्ट्रा सर्वनाम है, बगरा मतलब एक्स्ट्रा, आदर सूचक, जैसे अपने मन, राउरे मन, ये सब नागपुरी का एक खूबसूरती है, एक एक्स्ट्रा सर्वनाम पाया जाता है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागपुरी में तोता कर पर्यायवाची शब्द है के। नागपुरी में तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची मतलब एक चीज का अनेक नाम, उसको पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। नागपुरी में क्या बोलता है तोता को, कौआ, मैना, सूगा, कोयल, क्या बोलता है बोलिए। एकदम आसान प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूगा बोलता है। ठीक है, सूगा। हाय रे हमर पोसल सुगा, उड़ी गेल, बने बने गेले लेकिन भींगी गेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अध कचरा में अध का है के। अध कचरा में अध का है के, अध, तो ऑप्शन नंबर 4 है। जेपीएससी में भी पूछा था कि अध से मतलब उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित बहुत शानदार प्रश्न मेंस में पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। अध कचरा में अध का है कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, कृंदत है, का है बोलिए। बताए हैं उपसर्ग में अध कचरा, तो पीछे ला नहीं पूछ रहा है, आगे ला पूछ रहा है। माने प्रत्यय तो हम लोग जानते हैं, प से पाछे, प से प्रत्यय बताए हुए है उपसर्ग। समास उमास तो है ये नहीं, ये दोनों नहीं है, तो क्या है उसका आंसर उपसर्ग हो जाएगा। आगे पूछा है तो आगे में उपसर्ग होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आगे वाला उपसर्ग होता है और प्रत्यय पीछे होता है। ठीक है,
जैसे भूखा आ पूछ देता आ क्या है? तो ये प्रत्यय था। नागपुरी भाषा कौन परिवार का सदस्य है? क्या अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न गारंटी एग्जाम में दिखेगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, द्रविड़, आर्य, आग्नेय, ऑस्ट्रिक परिवार। क्या है? याद कर लीजिए एकदम एग्जाम तक भूलना नहीं है। क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आर्य। आर्य भाषा परिवार से संबंधित रखता है नागपुरी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा का नौठा नाम है के? नौठा माने का? तो नहीं बोलता है जैसे विराट कोहली को क्या बोलता है? तो चीकू बोलता है, चीकू बोलता है ना चीकू। ये नौठा नाम है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा नाम जो घर दूर में मान लो किसी का नाम घर में विजय है, लेकिन उसको क्या बोलता है प्यार से घरवा में? सोनुआ बोलता है, छोटुआ बोलता है, छोटका बोलता है, बबलू बोलता है। ये सब नौठा नाम है समझिए। तो नागपुरी का भी नौठा नाम है। क्या है? मैथिली, सदरी, मगही, भोजपुरी। क्या है बोलिए? बिल्कुल नौठा नाम का है तो सदरी या सादरी भी आपको मिल सकता है, सादरी। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी में आजी कहल जाएला। नागपुरी में आजी किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नानी, दादी, माँ, बाप, किसको बोलिए? बिल्कुल एकदम ऑप्शन सही है। तो दादी को आजी कहा जाता है। ठीक है? आजा-आजी, दादा-दादी को। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी में पिया, गोइया, सहिया कौन लिंग है के? पिया, गोइया, सहिया कौन लिंग है के नागपुरी में? तो क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन स्पेशल इसका वर्णन किया हुआ है। पिया घर जाना है तो इस सबसे गोइया, सहिया इस सबसे क्या आता है हम लोग का? स्त्रीलिंग आता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ध्यान इसी में कन्फ्यूजन होगा। याद करिए, पूछ दिया तो उभयलिंग है। ठीक है? क्या है? उभयलिंग है, बिल्कुल उभयलिंग है। नागपुर में पिया, गोइया, सहिया ये सब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुंदर कर बाप का का नाम रहे? सुंदर कर बाप का नाम था? बोलिए तो। सुंदर के बाप का बहुत तैयारी किए हैं आप लोग, इतना दिन पढ़े हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। माधव, खुदीराम घोषाल, पूरन, राम किशोर सिंह। बोलिए, पूरा कॉन्फिडेंस से बोलिएगा और कमेंट करिए दोस्त, कमेंट करिए। अब मजाक का टाइम खत्म। ठीक है? अब सीरियस टाइम स्टार्ट हो गया है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही, अच्छा जवाब दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरन था। ठीक है? पूरन जो दूसरा शादी करता है नगमतिया से करता है। ये सुंदर कहानी से लिया हुआ है। ठीक है? सुंदर और कौन लिखा है इसको? तीन कौड़ी साहू लिखा है। कैसे ये तीन कौड़ी साहू लिखा है, कैसे याद करेंगे? तो तीन का काचा ना पैसा, तीने कौड़ी है और सुंदर सुंदर चीज खरीदने खोजता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीम तीता कहानी का लिखवैया के है कै? अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है? श्रीकांत, काली कुमार सुमन, शकुंतला मिश्र और प्रदीप मिश्र। तो कौन है इसका नीम तीता का लिखवैया? इसका भी ट्रिक बताया हुआ है, फिर से बताते हैं। नीम तीता, तीता जब तीता तीखा बोला जाता है, तीखा जब लगेगा तो क्या खाएंगे हम लोग? मिश्री खाएंगे, मिश्र या मिश्री। तो मिश्री मीठा होता है, मिश्री जानते हैं ना जी? रेस्टोरेंट सबसे निकालने टाइम जो सौंफ के साथ नहीं देता है, वाइट वाइट पत्थर टाइप से रहता है, छोटा 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 छोटा, वही मिश्री होता है। तो तीता लगता है, हम लोग खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में तो निकलने टाइम सौंफ खाते हैं, सब खत्म तीता। तो वही है, इसका क्या हो जाएगा? शकुंतला मिश्र। ध्यान दीजिएगा, नीम तीता कहने की लिखवैया कौन है? तो शकुंतला मिश्र है, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कवि कर मुताबिक सहिजना नगर कर दलदली पीपर गछ तरे केकर मंदिर है? सहिजना नगर के दलदली पीपर, पीपर किसको? तो पीपल का पेड़ को पीपर और गछ तरे मतलब कि उसके किनारे या अगल बगल नीचे उसको बोलते हैं गछ तरे। कौन सा मंदिर है, कहाँ से लिया गया है? तो वासुदेव का ये से लिया गया है। तो कौन लिखा है? तो वासुदेव का मंदिर था। हाँ, वासुदेव जी का मंदिर था वहाँ पे। ये आपका मिलेगा, पढ़िएगा तो। प्रश्न संख्या 31, इतवारी कौन कहानी का पात्र है के? प्रश्न ऐसा पूछेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। इतवारी कौन कहानी का पात्र है के? आप लोग बताइए। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा। सुंदर, तिरफला, जामडायर, बिसाही। बताइए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इतवारी बिल्कुल ऑप्शन सही है। बिसाही कहानी का पात्र है। ठीक है? बिरसी का दोस्ती थी ना इतवारी जी, बिरसी का दोस्ती थी इतवारी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। शेख भिखारी रातू राजा कर महल में का कर नौकरी करत रहे? शेख भिखारी से लिया गया है। ठीक है? तो शेख भिखारी रातू राजा कर महल में का कर नौकरी करत रहे? 4 ऑप्शन हमके पास है। सिपाही कर, खरपोशदार कर, चपरासी कर, माली कर। का कर नौकरी करत रहे? बोलिए तो।
बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही का नौकरी करते थे शेख भिखारी रातू राजा का महल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागमतिया केकर सैतीन मायर है? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पूछ देगा, दिमाग हिल जाएगा। हिलेगा ना जी, अगर बहुत दिन से छोड़े हुए हैं तो। चार ऑप्शन आपके पास ये रहा, पूरन कर, सुगो कर, सूरज कर, सुंदर कर। बोलिए किसका था नागमतिया? अभी बताए, पूरन की बीवी थी, ये एकदम कटिंग हो जाएगा। किसका था? बोलिए। सूरज नहीं, सुंदर। सूरज तो आपका इंजोत कहानी में है जिसको एड्स होता है। सुंदर का सैतीन माए थी, जिसको पूरन शादी करता है उसको सुंदर को कहा हो जाता है। तो सुंदर भी बीमार होकर नहीं मर जाता है, उसको शायद कैंसर होता है, क्या बीमारी होता है, माइंड से उतर गया, जो कंडक्टरी सब में उतर उतर जाता है, गाड़ी के ड्राइवर सब के साथ रहने लगता है। तो ऑप्शन नंबर उसका डी सही हो जाएगा। नागमतिया केकर सैतीन मायर है? तो सुंदर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। निज करम कविता कौन राग में लिखल जाए है? निज करम कविता कौन राग में लिखल जाए है? देखिए इतना जोर से बोल रहे हैं, इतना गला सूख जा रहा है दोस्त। आप लोग इतना शानदार प्रश्न ला रहे हैं, लेकिन मतलब लगता है कि इसमें भी पैसा मांग रहे हैं। वैसा आप लोग करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है बोलिए तो? एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे फायदा है, तो कौन सा आपका नुकसान जा रहा है दोस्त? बोल बोल गला सूख जा रहा है, तो उतना से एक सब्सक्राइब का भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं? वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लोग लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दीजिए कम से कम। ठीक है, तो निज करम कविता कौन राग में लिखल जाए? चार ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। अंगनई, उदासी, पावस, झूमर। तो कौन राग में लिखा गया है निज करम? तो ध्यान दीजिएगा, पावस राग में लिखा गया है निज करम। हाँ, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, पावस राग में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। धरती है रतन कौन रचनाकार का रचना है के? धरती है रतन कौन रचनाकार का रचना है के? तो ऑप्शन चार है, काले कुमार सुमन, सविता केसरी, शकुंतला मिश्र, राम रतन सिंह। किसका रचना है? तो एकदम कहियो ने भुलाइएगा, रतन रतन मैच कर जाएगा। हाँ, रतन रतन तो कौन है? राम रतन सिंह का है धरती है रतन। ज्यादा यादें नहीं करना है, धरती है रतन राम रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपन संस्मरण में लेखक सुभियार और गुरुआ आदमी के बताए हैं? ऐसा ही पूछ सकता है डायरेक्ट, पता नहीं चलेगा कौन कहानी से लिखा है। बोलिए। तो हमारे का हरि का संस्मरण से लिया गया है, ठीक है, वहां से। तो चार ऑप्शन है, तो किसको बताए थे? पूरन दीदी के, हरि काका के, या नीम डांड के? सुभियार और गुरुआ मतलब कि क्या होता है? सीधा और शरीफ आदमी को बोला जाता है सुभियार और गुरुआ आदमी। ठीक है, तो किसको? तो हरि काका को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में से कौन झूमर राग में लिखा ला है? मतलब नीचे दिया हुआ में से कौन झूमर राग में लिखा है? तो चार ऑप्शन है, गणेश वंदना, पनिहारिन, मनमोहनी, बसंत। कौन हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही है, पनिहारिन। लेडीज लोग झूम झूम के पानी लेने जाती है ना जी, झूम 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 के। पनिहारिन लोग मूवी सब में नहीं देखे हैं? गाना होते रहता है, पगडंडी से एक्स्ट्रा दिखाता है, पीछे से लड़की लोग, पनिहारिन लोग, पानी वही सब पनिहारिन है। ठीक है, तो झूमर राग में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन बछर में होए रहे? मतलब कौन साल हुआ था? अब बोलिए ये प्रश्न। ऐसा प्रश्न भी तो आपको याद करना पड़ेगा ना, तो देखिए इसीलिए। 1926, 1927, 1928, 1925। कौन साल हुआ था उनका जन्म? बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1926 में हुआ था प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहाड़ पगड़ू में, जो कि गुमला में पड़ता है। समय सोना है के में लेखक अपन निबंध में कौन कवि कर हवाला दे हैं? अच्छा प्रश्न है। अरे ऐसा ऐसा प्रश्न खोज के लाए हैं दोस्त आप लोग के लिए, बोलिए तो। तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, वाल्मीकि केकर हवाला दिए हैं? समय सोना है कि सबसे पहले जानना पड़ेगा ये किसका लिखा हुआ समय सोना है। किसका है? तो कुमारी वासंती का है। कुमारी बासंती जी का है। ठीक है, कुमारी बासंती जी का है समय सोना है के। ठीक है, समय का अहमियत के बारे में बात किया। अब उसमें से कौन सा कवि का वर्णन जिक्र किए हैं? तो ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास का वर्णन किए हैं। हाँ, कबीरदास का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर। बनकेवरा किताब कर गद भाग कर पहला पाठ कर का नाम है के? अब यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। गणेश वंदना, तिरिया चरित, तिरफला, समय सोना है के। कौन है?
बिल्कुल सही जवाब क्या है, तो गणेश वंदना और त्रिफला, इसमें आप कंफ्यूज कर जा रहे हैं, हो रहे हैं ना। अब गद है और पद है, अरे यार ये तो हम कंफ्यूज कर गए कौन है। ऐसा होता है एग्जाम हॉल में, तो कान साइड से धुआं निकलता है जी, और ये नहीं याद होता है, ना समझ में आने लगता है। तो गद माने गदा गैद, गदा गैद रहेगा जिस लाइन में जहाँ पे, उसको गद बोला जाता है, ठीक है, गदा गैद। अब कहानी गदा गैद रहता है लिखा हुआ जमजमा के, या कविता रहता है, कहानी में रहता है जी जमजमा के गदगदा के लिखल रहता है, 7-8 पेज का कहानी। कविता तो आधे पेज में खत्म हो जाता है, 5 या 7 लाइन में। तो गदगदा के जहाँ रहेगा वो गद हो जाएगा, ठीक है, माने कवि कहानी हो जाएगा गदगदा के। और पद मतलब कि कुछ लाइन में जो रहेगा, 5-7 लाइन में, वो पद हो जाएगा। और गद माने गदगदा के रहता है, गद माने कहानी वाला चीज को गद बोलते हैं। कहानी लंबा, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करते। अब बताइए गद, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, गद भाग मतलब गदगदा के तिरफला, तिरफला है पहला, गणेश वंदना तो पद का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंजोत नाटक कई दृश्य में रचल जाए है। पिछला प्रश्न में एक मिस्टेक हुई थी। आप लोग बहुत दोस्त है जो कमेंट करके बताए थे कि सर, जो पिछला प्रश्न में पूछा गया था कि नाटक करम बिहान कई नज़र में लिखल जाए है, मेरे साइड से बताया गया था कि 4 नज़र में, जो कि गलत बताया गया था। मिस्टेक होता है दोस्त, बिल्कुल होता है, मेरे से मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग का बहुत हेल्प कर सकूँ। तो इंजोत नाटक का दृश्य में रचल जाए है, उसमें जो करम बिहान नाटक जो गिरधारी राम गंझू जी का है, उसमें हम 4 बता दिए थे, जबकि एक्चुअली कितना में है, 3 नज़र में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा 3 नज़र में, जिसको बहुत सारे दोस्त बताए थे, उन सभी की शुक्रिया। प्यार से बताइएगा तो बहुत अच्छा लगता है दोस्त। मिस्टेक तो होते ही है, सबसे होती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल होती है। रोबोट थोड़े है या कंप्यूटर थोड़े है, टाइपिंग माइंड में 4 चले, 3 चलेगा, 4 टाइप कर देंगे, ऐसा भी तो होता है। बहुत अच्छा है, प्यार से बताइए, बहुत अच्छा लगता है। इंजोत नाटक वैसे ही प्रश्न है, इंजोत नाटक कै दृश्य में रचल जाए है। कै दृश्य में आपके पास ऑप्शन है, 2 दृश्य, 3 दृश्य, 4 दृश्य, 5 दृश्य। दृश्य मतलब कि नाटक सब ना, पर्दा गिरता है, सबसे पहले पर्दा उठता है, ऐसा होता है ना जी, नाटक सब नहीं लिखल रहता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएगा, फलना फलना है, ढकना डॉक्टर है, चिलना स्टूडेंट है, ये है। उसके बाद पार्ट 1 में ऐसा होता है, पार्ट 2 में ऐसा होता है, करके नहीं बताया जाता है। तो इंजोत नाटक कई दृश्य में रचा गया है, वैसे ही प्रश्न प्रश्न है, बताइए, ध्यान दीजिएगा, इंजोत नाटक 4 दृश्य में रचा गया है, ठीक है, ये 4 दृश्य में है। करम बिहान 3 दृश्य में है, 3 नजर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमरे कर हरि काका कौन विधा में लिखला है। हमरे का हरि काका कौन विधा में, अब समझना पड़ेगा किस टाइप का है, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, क्या है, वो पूछ रहा है। हमरे कर हरि काका जो बंके राम संकलित है, क्या है, बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, उम्मीद करते हैं सही आंसर दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी संस्मरण है, याद करिएगा, हमरे कर हरि काका संस्मरण है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिसाही कहानी में ईटा भट्ठा में काम करे के जा रहा है। बिसाही कहानी में ईटा भट्ठा में काम करने कौन गया था, ओमलता अखौरी जी लिखे हैं बिसाही कहानी को। अब बोलिए कैसे याद किए, तो अजी बिसाही डाइन बिसाही पकड़ता है तो ओम ओम बोलते हैं ना जी, झाड़ फूक कराने के लिए, ओम नमः शिवाय। तो बिसाही ओमलता अखौरी, ठीक है। तो बिसाही कहानी में ईटा भट्ठा में काम करे के जा रहा है, कौन गया था, बोलिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, सुमरा, चुनुआ, बादो, चमरा, कौन। एकदम सही जवाब है, कौन, तो सोमरा गया था। सोमरा किसका, तो बिरसी का हस्बैंड था सोमरा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कवि रणविजय नाथ सहदेव, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सहदेव अपन कौन कविता में रणभेरी फूके कहे ना। कौन कविता में रणभेरी फूकने का बात बोले हैं, कवि रणविजय नाथ सहदेव। संगे चलब में, हमरे का नागपुर में, आह्वान में, जवानी जब जागेला, किसमें, बोलिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो संगे चलम में, अ, हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन और कैसे नहीं है जी, लिखा है कविता जिसमें ये संगे चलने का बात बोले हैं, वही से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, बनकेवरा भाग 1 में कितना कविता संकलित है, कितना कविता संकलित है बनकेवरा भाग 1 में, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है।
उम्मीद करते हैं प्रश्नों का तरीका समझ में आ रहा होगा और आप लोग को आ चुका होगा कि कैसा प्रश्न पूछ सकता है। हर तरह से आप लोग को देखना है। 27, 30, 28, 32 कितना कविता संकलित है बोलिए? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 कविता संकलित है, 32 और 18 कहानी है। मतलब कहानी गद्य भाग में 18 कृति संकलित है। 47 चरका बकरा भीत पटका का है के? ये तो बुझुएल ले जानना पड़ेगा सबसे पहले। बुझुएल कहावत मुहावरा का है? ये बुझुएल है, सबसे पहले जान लीजिए। हाँ, चरका बकरा भीत पटका का है के? तो बुझुएल है। बुझुएल में इसका मीनिंग क्या निकलता है? पठरू। पठरू मतलब बकरी का छोटा बच्चा को पठरू बोलते हैं। मुर्गा, सांप, सीतर। सीतर क्या होता है? जो नाक से जो लिक्विड निकलता है ना जी, झाड़ के फेंकते हैं उसको। तो क्या है? आप तो समझ में आ गया होगा। चरका बकरा भीत पटका का है के? तो सीतर है, सीतर, जिसको नागपुरी में जो नहीं डिगिंग करता है जी, तो जो भींगा हुआ चिड़ुआ रहता है ना, जिसको नहीं नाक से झाड़ के फेंकता है, तो वही वाला सीतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हडसन काव्य के कतई भाग में बाइट है। हडसन ये आपका लोक कथा मतलब लोक साहित्य का सेक्शन से है। लोक कथा और लोक कथा सेक्शन एरिया से है। तो हडसन काव्य के कतई भाग में बाइट है। आप बुक में ये दिया हुआ है कितना भाग में? तो 3, 2, 5, 7 कितना भाग में? बिल्कुल सही जवाब है, 2 भाग बांटे हैं। हडसन काव्य के कितना भाग में? तो 2 भाग बांटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है केकर कथानक है? प्रश्न ऐसे भी रह सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है केकर कथानक है? कथन से भी 2 3 रहता है, उसका भी ट्रिक बनाया हुआ है, जाकर देखिए। जो कोर्स को 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया तक में बेचा है, उसको एग्जाम फॉर्मेट पूरी तरह से फ्री ऑफ कोर्स कराया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा। अब पूरा लेक्चर दिया हुआ है। 1 या 2 लोक कथा जो है तिरिया चरित्र, नवाचंद्र गोपीचंद, उसको पढ़ाया हुआ नहीं है, उसका एमसीक्यू कराया हुआ है। पढ़ाया हुआ नहीं है, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम गीत प्राकृतिक उद्गार है केकर कथानक है, ये सब सारा प्रश्न मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से एग्जाम फॉर्मेट को फॉलो करिए, पूरा वीडियो देखिए। एग्जाम फॉर्मेट का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, 24 टेस्ट का जो मटेरियल टेस्ट सीरीज, जो कि आपका पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पेड ग्रुप में दिया जाता है। व्हाट्सएप पेड ग्रुप में इनरोल कर लिया जाता है, वहाँ पे लिंक दिया जाता है, लिंक के थ्रू टेस्ट होती है, 24 घंटा बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कभी-कभी एकाध टेस्ट का टेक्निकल फ़ॉल्ट की वजह से मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जा सका, इसके लिए तो खेद प्रकट किया जाता है। लेकिन कोशिश रहती है कि सारा टेस्ट का मेरिट लिस्ट निकाला जाए और 24 आवर बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, उसके बाद उस टेस्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसलिए आप लोग टेस्ट और साथ ही कंप्लीट होल सिलेबस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर चैप्टर से मैक्सिमम जितना प्रश्न बने हैं उतना कोशिश किया गया, बनाया गया है। उसका इसका कॉस्ट मात्र 7902390076। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसका कॉस्ट पता कर सकते हैं। फिर मैं एक मोटा-मोटी कॉस्ट बता देता हूँ कि कंप्लीट अगर आप पूरा मटेरियल एमसीक्यू एमसीक्यू प्लस 24 टेस्ट परचेज़ करते हैं ना, ठीक है? तो आपको कंप्लीट 600 में आपको 600 में आपका पूरा आ जाएगा। होल सिलेबस का एमसीक्यू प्लस 24 टेस्ट, मात्र 600 में पूरा। और अगर आपको पेपर 3 का भी अगर 12 टेस्ट जॉइन करना है, तो आप 650 पे करिएगा ना, 650, तो आपका 12 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 का, 24 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2 का और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू पेपर 2 का मिल जाएगा मात्र 650 में। उससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। ये सब सारा पर्सनल कलेक्शन वहाँ पे है। चलिए देखते हैं। ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है केकर कथन है के? इसका कथन है, तो 4 ऑप्शन है आपका। डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, हरिशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद। किसका कथन है बोलिए? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर किसका? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, लंबा सेशन हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, दुष्ट भेड़ा कौन मैथ क्या कर कथा है के? बहुत कोई क्या पूछते बोलते हैं ना दोस्त कि सर दुष्ट भेड़ा, कंगन और चूरी ये सब पढ़ना है? नहीं पढ़ना है दोस्त, वो सब कहानी नहीं पढ़ना है। बस वो सब का हेडलाइन को जानना है, किस प्रकार का वो कथा है। हंसराज और घोड़ा किस प्रकार का कथा है,
साहसिक कथा है, तो वो सब पैसा पूछता है कि किस टाइप का, कौन मईथ का, किस प्रकार का, वो जानना पड़ेगा। लोक कथा को कितना भाग बाँटा गया है ना 6 से 7 भाग में। तो उसी में से कौन कौन प्रकार का उसका एग्ज़ाम्पल पूछेगा कि ये कौन मृग का है, किस प्रकार का। मृग का मतलब प्रकार। दुसठ भेड़ा, एक है ना दुसठ भेड़ा लोक कथा, नागपुरी लोक साहित्य का जो भुवनेश्वर अनुज जी का जो बुक है उसमें दुसठ भेड़ा। तो वही पूछा है वो किस प्रकार का लोक कथा है। 4 ऑप्शन आपके पास ये है, पशु-पक्षी संबंधी, बाल कथाएँ हैं, ऐतिहासिक कथा है या साहसिक कथा है? बताइए, और इसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा। और पिछला प्रश्न जो था दोस्त कि किसमें प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, तो वो बथा आंसर, जितना कोई दोस्त कमेंट किए हैं सबका करेक्ट आंसर है बथा होगा उसका आंसर। बथा कविता से लिया गया था वो चीज़ है। जो पिछला लेक्चर में जो प्रश्न पूछा गया था, तो बथा कविता से लिया गया था। और आज का प्रश्न क्या है, दुसठ भेड़ा कौन मृग का कथा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास ये है। 4 ऑप्शन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितना कोई कमेंट करते हैं और कितना कोई सही होता है। ठीक है, सबका कमेंट पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। तो दुसठ भेड़ा कौन मृग का कथा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पशु पक्षी संबंधी, बाल कथा, ऐतिहासिक और साहसिक कथा है। ठीक है, और जितना कोई भी अगर मटेरियल परचेस करनी होगी तो 7903239076 इस नंबर पे पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 600 में आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस 24 टेस्ट सीरीज। और अगर 6 से 50 अगर पे करते हैं, मात्र 50 एक्स्ट्रा पे करते हैं, लेकिन कंबाइंड में तो 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेपर 3 का ही मिल जाएगा 6 से 50 में। इतना शानदार पैकेज है दोस्त। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, एग्जाम फॉर्मेट का वीडियो देखिए, पढ़िए और टेस्ट दीजिए, बस आपका तैयारी कहीं नहीं जाएगा 90%। ठीक है, इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।